नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। शनिदेव अपना वक्री हुए हैं और राहु देवता अपने नक्षत्र वर्तमान नक्षत्र रेवती नक्षत्र को परिवर्तित कर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 7 तारीख को चले गए हैं। तो इन दो बड़े ग्रहों की हम चर्चा करेंगे। आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक। इसके पूर्व जानिए कि आप जो तुला राशि हैं, तुला राशि से शनिदेव वर्तमान में पंचम भाव में चल रहे हैं, यानी कि 5th हाउस में, और जो राहु हैं वो 6ठे भाव में चल रहे हैं, केतु आपके 12वें भाव में हैं। तो आपके लिए राहु केतु की स्थिति जो है वो अनुकूल है, वो ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं देगा, बल्कि कुछ सकारात्मक परिणाम देगा। अच्छे निर्णय लिवाएगा, साहस पराक्रम शौर्य बढ़ाएगा और लाभ के मार्ग या फिर प्रतियोगी परीक्षा वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो शनि महाराज हैं पंचम भाव में, वो पंचम भाव में अच्छे फल भी देते हैं और थोड़े बुरे फल भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंटक योग का निर्माण होता है। अर्थात जो आपकी सूक्ष्म बुद्धि है वो थोड़ी शिथिल हो जाती है, थोड़ी स्थिर हो जाती है, तो बुद्धि थोड़ी मोटी हो जाती है। अर्थात व्यक्ति जो एक सूक्ष्म अवलोकन करता है, आकलन करता है, वो जल्दी नहीं कर पाता है, बल्कि थोड़ा धीमे गति से उसके समझ में कोई भी चीज़ आता है। चाहे वो आपके साथ राजनीति हो रहा हो, या फिर अपने दैनिक जीवन में क्या परेशानियां फेस कर रहे हो, या फिर कहीं पे अगर विवाद हो गया, क्योंकि इनकी नीच दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव एडवर्सरी का होता है, शत्रुता का होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। तो वहाँ पर नीच दृष्टि पड़ने से थोड़े विवाद उत्पन्न हो सकते हैं दाम्पत्य जीवन में भी। तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार गलती कहाँ हो रहा है, कहाँ पे मिसकम्युनिकेशन की वजह से गलती हो रहा है। तो यहाँ पर शनिदेव का पूजन करना बहुत आवश्यक होता है, जिसके शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हों, क्योंकि शनिदेव बाकी सब जगह पर ढैया साढ़े साथी वगैरह चलता है तो कष्ट देते हैं या फिर उनके कार्य बाधित करते हैं, लेकिन पंचम भाव में जाकर उनकी बुद्धि ही बाधित कर देते हैं, थोड़ा डिले कर देते हैं बुद्धि में आने में, समझ में आने में कोई भी चीज़। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी आपको बरतना है, जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल भी ना ले। कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्य पर सवाल उठ सकता है, तो वो भी सोच समझकर कलम चलाएं। मतलब कलम जो आपको शाइन करना है ना, वो सोच समझ के करना है, क्या कर रहे हैं वहाँ पर। थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है। वर्क प्लेस या पढ़ाई में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। हालांकि यहाँ पर राहु आपके लिए 6ठे भाव में है, तो आपके साहस शौर्य वगैरह में कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सतर्कता यहाँ पर बरतना है। नए संपर्क आपके बन सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव भी आपका यहाँ पर एक्टिवेटेड है, विदेश वगैरह से या फिर जन्म स्थान से दूर। क्योंकि जब कुंडली जब लिखा जा रहा था ना, तो उस समय आज जो विदेश जिसको कहा जाता है, पहले के ज़माना में एक दूसरा जिला ही जो था वो दूसरा देश कहा जाता था, क्योंकि छोटे छोटे राजा महाराजा थे, छोटे छोटे रजवाड़े थे, तो वहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ थीं। आपके यहाँ पर कुछ कार्य अटक सकते हैं वक्री होने के बावजूद, क्योंकि वक्री होने में कार्य तेज़ी से होता है, चाहे विवाद हो चाहे अच्छा कार्य हो, दोनों तेज़ी से होता है। लेकिन यहाँ पर पंचम भाव में शनि महाराज गए हैं तो थोड़ा कार्य अटक सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पर नीच दृष्टि है, बाधा का अनुभव कर सकते हैं आप। किसी भी शॉर्टकट अपनाने से बचें, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म बुद्धि वाले पंचम भाव में वो बैठे हुए हैं। पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का होता है। एक छोटी सी गलती भी आपके लिए भविष्य में थोड़ा परेशानी का कारक बन सकता है, इसलिए सावधानी सतर्कता यहाँ पर बरतते हुए आगे बढ़िएगा। शॉर्टकट लेने से बचिए। और साथ ही साथ 6ठे भाव में राहु गए हैं, तो साहस और पराक्रम बढ़ाएंगे तो खर्च भी थोड़ा बढ़ाएंगे, याद रखिए। तो नए सोर्स ऑफ इनकम का खोज कीजिए, तलाश कीजिए, मिलेगा, लेकिन नया कर्ज लेने से बचिएगा, याद रखिए। आदमी को थोड़ा ऊर्जा मिलता है ना, तो सोचता है कि थोड़ा और पैसे ले लेते हैं कर्ज में, क्या करेंगे, और काम कर लेंगे, मेहनत हो ही रहा है, भर देंगे। लेकिन नया कर्ज लेने पे इस बार आप थोड़े फंसेंगे, क्योंकि राहु और शनि महाराज दोनों का संबंध बन रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सावधानी सतर्कता यहाँ पर आपको बरतना है। हालांकि बृहस्पति देवता आपके अष्टम भाव में विराजमान है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कारण ये है कि वो आपके नवम भाव यानी भाग्य के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं, तो थोड़ा भाग्य का साथ मिलने में भी डिले हो सकता है, कष्ट हो सकता है, और पेट संबंधित कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। और इस माह में थोड़े कुछ दिन के बाद मंगल देवता भी अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो आपको चोट चपेट से भी सावधान रहना होगा। अर्थात ये गोचर जो है ना, आपको इस जुलाई महीने के आधे से समझ लीजिए 15 जुलाई के बाद से थोड़ा सतर्कता भी बरतना है आपको। चोट चपेट से भी, एक्सीडेंट वगैरह के भी योग बन सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल ये रहेगा कि भगवत शरणागति में बिल्कुल जाएं।
और किसी भी मंदिर को, मतलब सब मंदिर नहीं बोलो, किसी भी एक मंदिर अपना अगल बगल लोकेलिटी में पकड़िए और प्रतिदिन जाइए, वहाँ दिया जलाइए, अपना अच्छा हो, कल्याण हो, इसकी कामना कीजिए। और बहुत अच्छा होगा आप यदि वहीं बैठकर जिस चीज़ का भी मंदिर हो, यदि भगवान विष्णु का मंदिर है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, राम राम कर लीजिए। हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। मतलब जिस भी देवी देवता के मंदिर आप जा रहे हैं उनकी स्तुति वहाँ पर बैठकर उनके सामने ज़रूर कीजिए। यहाँ पर किसी से कोई दान लेना आपके लिए स्वीकार्य नहीं है। कुछ भी मुफ्त में, दान कहने का मतलब यदि आपको कहीं कुछ मुफ्त में मिल रहा हो, गिफ्ट में मिल रहा हो, फ्री में मिल रहा हो, तो बहुत मुमकिन है कि आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए परेशानी वाला चीज़ बन सकता है। अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। हालांकि देखिए यहाँ पर शनि महाराज पंचम में बैठे हैं, राहु छठे में बैठे हैं, केतु 12वें में बैठे हैं, तो साहस तो आपका बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपका शौर्य बढ़ेगा, मार्ग नए नए खुलेंगे। आप कर्तव्य अच्छे से करते रहिए, सोच समझ के करते रहिए, और कार्यस्थल पर और गाड़ी वगैरह जब चलाते हैं थोड़ा सावधानी बरतिए। यहाँ पर चोट चपेट के योग है, मतलब यहाँ पर थोड़े अनुकूल भी हैं और थोड़े प्रतिकूल भी हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पर आपको अप्रोच रखना होगा, हड़बड़ाना नहीं है। सोच समझकर और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करना है। अब ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं सभी राशियों वालों को कहता हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जो होता है ना, वो भगवान के समतुल्य होते हैं। क्योंकि हमारा जो यहाँ अस्तित्व है, दादा दादी से हमारे पिताश्री आए, माता पिता से हम आए, तो याद रखिए भगवान तो सेकंड हुए, वो तो हमको माता पिता बताए ना, तो प्रथम भगवान तो हमारे माता पिता हुए, हमारे दादा दादी हुए, हमारे परिजन हुए। तो उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। महाभारत युद्ध से पहले सभी पांडव लोग हों चाहे कौरव लोग हों, वो दोनों अपने बड़े परिजनों से आशीर्वाद लेने गए थे। भले ही इनको जिसको जो आशीर्वाद मिला हो अलग मैटर है, लेकिन आशीर्वाद लेने दोनों ही गए थे पक्ष। तो आशीर्वाद लेते रहिए, जीवन आपका सुगम हो, भगवान आपका कल्याण करे, ऐसी कामना है। मिलेंगे शीघ्र वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, और तब तक आप कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपना भी आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, प्रणाम।